दोस्तों, द ग्रेट खली ने अनंत अंबानी की शादी में पेट भर के खाना खाया तो अंबानी खुद देश के अमीर लोगों की सूची से हो गए बाहर। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में देश भर से इतने अमीर लोगों को बुलाया कि देश में अमीर लोग ही खत्म हो गए और उन्हें विदेशों से अमीर लोग बुलाने पड़े। इसी बीच फ्रांस के एक बिलियनर को बुलाना रह गया जो शादी वाले दिन की शाम तक अपने इन्विटेशन का इंतजार करता रहा, और तब भी जब उसका इन्विटेशन नहीं पहुंचा तो उसने हताश होकर अपनी सारी दौलत दान करने का ऐलान कर दिया और फॉक्सी से बात करते हुए बताया कि जब इतनी दौलत शोहरत मिलके भी मुझे एक अंबानी परिवार की शादी का न्योता नहीं दिला पाई तो ये दौलत मेरे किस काम की। प्री वेडिंग्स के बाद शादी में भी मुकेश अंबानी ने अंधाधुन खर्चा तो किया ही, साथ ही आए हुए मेहमानों को 1.5 करोड़ की घड़ियां भी गिफ्ट में दी, जिसपे अलग अलग सेलिब्रिटीज की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। जहां आलिया भट्ट ने घड़ी को ये कहकर वापस कर दी कि मुझे तो कांटे वाली घड़ी में टाइम देखना ही नहीं आता, मुझे तो गिफ्ट में स्मार्ट वॉच चाहिए। वहीं वाशु भगनानी और उनके बेटे जैकी भगनानी गिफ्ट में मिली घड़ियों को सड़क पर आधे दामों में बेचते नजर आए ताकि उनसे मिले पैसों से अपना कर्जा उतार सके। लेकिन सबसे गजब की बात तो यह है कि शादी में आए सभी मेहमानों में से किसी ने भी किसी से ऑटोग्राफ नहीं मांगा, क्योंकि सब खुद सेलिब्रिटीज थे और सारे मेहमान हाथ में बस पेन लेकर खाली घूमते नजर आए। दरअसल हर पब्लिक इवेंट में अटेंशन मिलने और लोगों के ऑटोग्राफ मिलने के आदी हो चुके सेलिब्रिटीज खुद घर से अपना पेन लेकर आए थे ताकि ऑटोग्राफ देने से ज्यादा समय वेस्ट ना हो। लेकिन शादी में सेलिब्रिटीज तो भरपूर थे, लेकिन उनके फैंस की ही कमी हो गई और सारे सेलिब्रिटीज मुंह लटकाए पेन लेकर खाली घूमते नजर आए। यह देखकर एक वेटर को उन पे दया आ गई और उनका दिल रखने के लिए उसने एक दो सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ मांग लिया, जो देखकर बाकी सेलिब्रिटीज में भी ऑटोग्राफ देने की होड़ लग गई और सेलिब्रिटीज के बीच धक्का मुक्की होने लगी और भगदड़ मचने तक की नौबत आ गई। वहीं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन और उनकी बहन तो देसी सेलिब्रिटी से भी एक कदम आगे निकली और शादी में जब उन्हें अटेंशन नहीं मिली तो वो मुंबई की सड़कों पर अपनी महंगी गाड़ी छोड़ ऑटो में निकल गई ताकि लोग उन्हें देखें और उन्हें अटेंशन दे। लेकिन आए दिन सेलिब्रिटीज को देखकर ऊब गए मुंबई के लोग और ऑटो ड्राइवर ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही ऑटो वाले के साथ सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। लेकिन किम कार्दाशियन के बहुत बड़े फैन उस ऑटो ड्राइवर का बेटा, जो पिता के पास ऑटो रिक्शा होने की वजह से आईएएस बन चुका था, ने वो तस्वीर देखी तो किम कार्दाशियन से मिलने के लिए उसने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी और खुद भी रिक्शा चलाने लगा और फिलहाल वो जियो वर्ल्ड सेंटर के इर्द गिर्द ही रिक्शा चला रहा है। हालांकि बॉलीवुड के लगभग सारे ही सेलिब्रिटीज की शादी में होने के फायदा कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने निजी कामों के लिए भी उठाया। आमिर खान ने तो शादी में नाच नाच कर इतने पैसे कमा लिए कि उनका लाल सिंह चड्ढा का पूरा लॉस ही कवर हो गया। वहीं जब अमिताभ बच्चन को यह बात पता चली कि आराध्या और ऐश्वर्या बच्चन फैमिली से अलग शादी अटेंड करने वाले हैं तो उन्होंने उनके जरिए अपनी किस रेखा तक पहुंचाने का प्लान बना लिया और आराध्या और ऐश्वर्या के निकलने से पहले उन्हें बाय कहते हुए 2-2 किस दिए, जिसमें से एक तो उनके लिए थी लेकिन दूसरी रेखा के लिए। शादी में जब ऐश्वर्या रेखा से मिली तो उन्होंने पहले तो उन्हें किस किया और फिर बताया कि वो किस किसकी तरफ से है, जिसके बाद रेखा ने भी आराध्या को 2 किस देकर अमिताभ के किस का जवाब भेजा। ये देख शाहरुख भी अपने आप को कोसते हुए ये सोचने लगे कि उन्हें भी शादी सुहाना और आर्यन खान से अलग अटेंड करनी चाहिए थी ताकि वो भी उनके द्वारा प्रियंका चोपड़ा को कुछ भिजवा पाते। इसके बाद वो बिग बी के पास गए और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैं चाहे कितना ही बड़ा हो जाऊं, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। संजय लीला भंसाली तो हिडन कैमरा लेकर शादी को ही रिकॉर्ड करने लगे और पकड़े जाने पर उन्होंने बताया कि इतना महंगा तो मेरी फिल्मों में शादियों का सेट भी नहीं होता, मैं तो बस इंस्पिरेशन ले रहा था। भंसाली खुद तो पकड़े ही गए, उन्होंने साथ ही साथ करण जौहर को भी पकड़ा दिया, जो शादी में किसी आंटी की तरह नए नए जवान हुए नेपो किड्स को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों में लॉन्च कर सके। हालांकि सारे सेलिब्रिटीज अमिताभ और भंसाली जितने लक्की नहीं निकले। सलमान खान ने दूर से ही ऐश्वर्या को देख तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही गाने पर डांस करके अपने मन शांत कर लिया, जिसके बाद रेखा और सलमान खान एक दूसरे के साथ दुख बांटते नजर आए। नाच गाने की धूम धड़ाके के बाद जब फ्लोर गंदा हो गया तो विकी कौशल ने अपना तौबा तौबा वाला डांस करके पूरे फ्लोर को अकेले ही पोछा लगाकर साफ कर दिया, जिसके बाद शादी में मौजूद पीएम मोदी भी उनसे बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। शादी में मौजूद बाकी सेलिब्रिटीज ने भी विकी कौशल के डांस की खूब तारीफ की और फॉक्सी से बात करते हुए बॉलीवुड के एक कोरियोग्राफर ने कहा कि विकी कौशल शादी के बाद इतना अच्छा डांस करने लगे हैं कि पक्का उनकी बीवी कैटरीना ही उन्हें डांस सिखाती होगी, क्योंकि कैटरीना को भी रणबीर कपूर और सलमान खान के इशारों पर नाचने की खूब प्रैक्टिस है। इन सभी सितारों ने नए शादीशुदा जोड़े को गिफ्ट भी एक से एक दिए। जहां आलिया भट्ट ने उन्हें दिमाग तेज करने वाले पजल्स दिए, वहीं हार्दिक पांड्या ने शादीशुदा जीवन में खुश रहने के 101 नुस्खों वाली किताब गिफ्ट की।
मुकेश अंबानी ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सितारों को बुलाने के साथ बचपन से अनंत अंबानी के फेवरेट रहे WWE के 2 सितारे जॉन सीना और द ग्रेट खली को बुलाकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दिया। पॉडकास्टर रणबीर अलाहाबादिया ने जब खली को देखा तो उन्हें एलियन समझ एक्साइटमेंट के मारे कूदने लगे और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। वहीं सुपरहिट फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली ने जब द ग्रेट खली और आमिर खान को साथ में देखा तो अपनी नई फिल्म चाचा चौधरी और साबू बनाने की ठान ली। हालांकि इतनी बड़ी शादी का बिल देखकर मुकेश अंबानी की आंखें खुली की खुली रह गई और उनके मुंह से निकल गया, मजाक मजाक में मोटा खर्चा हो गया। तभी उन्होंने द ग्रेट खली को खाने की काउंटर की तरफ जाते देखा और उनका दिल बैठने लगा। भारतीय मसालेदार खाना खाने की आदत ना होने के कारण जॉन सीना ने तो कम ही खाया और सिर्फ 3 बार ही शादी का खाना खत्म किया। लेकिन शादी में नाच के थके खली ने जब खाना शुरू किया तो खाते खाते 21 बार खाना खत्म कर दिया और खली के खाने से शादी में खाने की आइटम्स के साथ साथ मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी कम होने लगी। हालांकि मुकेश अंबानी की हिम्मत अभी भी बंधी हुई थी क्योंकि गौतम अडानी के दिए हुए गिफ्ट के कारण वो अभी भी देश के सबसे अमीर आदमी बने हुए थे। लेकिन जब गौतम अडानी को ये बात पता चली तो उन्होंने फ़ोन करके अपना गिफ्ट वापस मांग लिया और मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी तो छोड़ो, अमीर आदमियों की सूची से ही बाहर हो गए। शादी में आए सभी सेलिब्रिटीज़ ने खूब मस्ती की और इस मौज मस्ती को कंटिन्यू रखने के लिए मुकेश अंबानी से नाचते हुए कहा कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो पोस्ट वेडिंग भी कर ही लेते हैं। जिसके बाद मुकेश अंबानी ने लोन लेकर लंदन में पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन का ऐलान किया। पोस्ट वेडिंग से रिलेटेड खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फॉक्सी एंटरटेनमेंट को।